हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और आज हम करेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक। तो देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने काफ़ी यूनिट फर्स्ट के अंदर काफ़ी टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। और आज जो टॉपिक है उसका नाम है हाइड्रोजन बंध। तो देखिए दोस्तों, आपके बॉटनी की क्लासेज भी स्टार्ट होने वाली है और जूलॉजी की भी। तो आज जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप हेडिंग डालेंगे, बहुत ही शानदार टॉपिक आपका जो होगा यहाँ पर उसे करेंगे। देखिए, हाइड्रोजन बंध, इसके बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन बंध, इसके बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन बंध जो है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से देखना, आपको यह समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन नाम तो आप सबने सुना है। इसका प्रतीक होता है क्या? H। हाइड्रोजन बंध का प्रतीक क्या होता है? H होता है। और इसके बारे में देखिए, आपके पास नोट्स वगैरह कुछ भी होंगे। नोट्स आपको कौन से लेने हैं, मैंने आपको वीडियो बना दी है पर्सनल, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि किस लेखक की किताब खरीदें और किस लेखक के नोट्स लेवें। तो वहां से देख लीजिएगा, नोट्स वहां से ले लीजिएगा। अमेजोन पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे नोट्स। तो देखिए, वहां से आपको खरीदना है नोट्स को। और वहां से एक बार आपको, जैसे कि हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बंध को आपका एक बार रिवीजन कर लेना है। फिर यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। क्या है कि यहाँ पे आपको लिखवाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब जो हाइड्रोजन बंध है इसके बारे में देखेंगे। किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और उसी अणु, देखिए किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु, किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु, किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु, किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और उसी अणु अथवा किसी अन्य अणु में प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य का आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। देखिए, पहली बात आप देखिएगा कि हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं। हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं? तो देखिए, एक कोई यौगिक है, कोई अणु है, उसका हाइड्रोजन परमाणु, एक यौगिक अथवा अणु, उसका हाइड्रोजन परमाणु और अणु में और किसी अन्य अणु में प्रबल ऋण विद्युतीय, और कोई, देखिए कोई अणु है जिसका हाइड्रोजन परमाणु और किसी अन्य अणु के अंदर प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य का आकर्षण बल क्या होता है? हाइड्रोजन आबंध कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। देखिए, एक बार वापस से देखिएगा कि किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और किसी अन्य प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य के जो बंध लगता है, उसके मध्य जो आकर्षण बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइड्रोजन बंध। उसके मध्य जो बंध बनेगा उसे कहते हैं हाइड्रोजन बंध, अर्थात हाइड्रोजन बंध कहते हैं। एक बार आप समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। हाइड्रोजन बंध कहते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या है कि इस प्रकार हाइड्रोजन दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य सेतु का कार्य करता है। इस प्रकार एक हाइड्रोजन जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन होता है जो दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य सेतु का अर्थात बंध बनाता है, अर्थात सेतु, हम ऐसे बोल सकते हैं हिंदी भाषा के अंदर, सेतु का कार्य करता है, अर्थात उनको जोड़ने का कार्य करता है। आगे देखिएगा, आगे क्या है कि एक अणु के विद्युत ऋणी परमाणु से सहसंयोजक बंध से तथा दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणु से वैद्युत आकर्षण बल से बंधित रहता है। जो इसके मध्य, देखिए कोई यौगिक का हाइड्रोजन परमाणु है, यौगिक है, अभी देख लीजिए यहाँ पर अणु और ये अणु, तो इनके मध्य जो बंध होगा वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन बंध होगा, हाइड्रोजन बंध होगा। और ये हाइड्रोजन बंध जो है ये दो विद्युत ऋणी उनके मध्य लिखता है, विद्युत ऋणी, प्रबल विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य लगता है। और आगे क्या है कि एक जो विद्युत ऋणी परमाणु में वैद्युत आकर्षण बल से बंधित रहता है। ये विद्युत ऋणी परमाणु जो होते हैं इनके अंदर वैद्युत आकर्षण बल से बंधित रहता है। क्या से रहता है? वैद्युत आकर्षण बल से बंधित रहता है। आगे देखें, हाइड्रोजन बंध के लक्षण कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन बंध जो है उसके लक्षण देखिएगा। चलिए, आप हाइड्रोजन बंध के बारे में एक बार जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर हाइड्रोजन बंध के लक्षण देखेंगे। तो मैं बोल रहा हूं, आप फटाक दिन से लिख लेना कि किसी अणु के हाइड्रोजन परमाणु और उसी अणु अथवा किसी अन्य अणु में प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य का आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इस प्रकार हाइड्रोजन दो ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य सेतु का कार्य करता है।
एक अणु के विद्युत ऋणी परमाणु से सह संयोजक बंध से तथा दूसरे अणु के विद्युत ऋणी परमाणु से वैद्युत आकर्षण बल से बंधित रहता है। अब देखेंगे हाइड्रोजन बंध के लक्षण। हाइड्रोजन बंध के लक्षण, उम्मीद करता हूँ हाइड्रोजन बंध आपके समझ में आ गया है। एक बार आप जो लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा और वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा यदि ज्यादा जल्दी है तो। आपको देखिए हाइड्रोजन बंध जो होता है इसके लक्षण, हाइड्रोजन बंध के लक्षण, हाइड्रोजन बंध के लक्षण यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बंध जो है इसके लक्षणों को देखेंगे कि पहला क्या है, इसके निम्न लक्षण है, ऐसे नंबर लगा लीजिएगा और पहला लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन बंध सदैव दो ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच होता है, इसमें कभी तीसरा परमाणु भाग नहीं लेता है। हाइड्रोजन बंध, अब आप लिख लीजिएगा और इसे समझिएगा, हाइड्रोजन बंध सदैव दो ऋण विद्युतीय तत्व, हाइड्रोजन बंध जो होता है, हाइड्रोजन बंध जो होता है सदैव दो ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य लगता है। दो कौन से तत्व होने चाहिए, ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य लगता है, ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य लगता है। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई कि हाइड्रोजन बंध जो होता है वो किन किन के मध्य लगता है, दो ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य बनता है। और आगे पहला हो गया अपने, और इनमें कभी भी तीसरा परमाणु भाग नहीं ले सकता है। जो ये दो ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं इनके बाद में इनमें तीसरा परमाणु कभी भाग नहीं ले सकता है, भाग नहीं ले सकता है। आगे देखिएगा, आगे जो है दूसरा टॉपिक डालिएगा और उसे लिखिएगा, दूसरे टॉपिक को लिखिएगा। दूसरा लक्षण कौन सा है, हाइड्रोजन बंध की बंध ऊर्जा लगभग 3 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। हाइड्रोजन जो बंध होता है इसकी, हाइड्रोजन बंध की जो ऊर्जा होती है, हाइड्रोजन बंध की जो ऊर्जा होती है वो लगभग होती है, कितनी होती है, आप लिखिएगा कि हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा लगभग 3 से 10 किलो कैलोरी होती है, 3 से 10 किलो कैलोरी होती है, 3 से 10 किलो कैलोरी होती है, किलो कैलोरी प्रति मोल, किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। अब आगे देखिएगा, इसके अंदर लिखिए, जबकि एक सहसंयोजक बंध की बंध ऊर्जा 50 से 100 किलो कैलोरी प्रति मोल है, अर्थात यह बंध सहसंयोजक बंध की तुलना में बहुत दुर्बल है, बहुत ही दुर्बल होता है। हाइड्रोजन बंध क्या होता है कि सहसंयोजी बंध जो होता है उसकी तुलना में बहुत ही दुर्बल होता है, अर्थात कमजोर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो ऊर्जा होती है 3 से 10 किलो कैलोरी होती है और जो उसके अंदर होती है उसके अंदर 50 से 100 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। तो इसी कारण जो हाइड्रोजन बंध है वो सहसंयोजक बंध की तुलना में क्या होता है, सहसंयोजक बंध की तुलना में दुर्बल होता है। क्या होता है, दुर्बल होता है। आगे देखिएगा, इसको किस प्रकार से है कि तीसरा टॉपिक लगा के लिखिएगा कि हाइड्रोजन बंध की बंध लंबाई सदैव संयोजक बंध से अधिक होती है। हाइड्रोजन बंध जो होता है इसकी बंध लंबाई सदैव, हाइड्रोजन बंध की बंध लंबाई सदैव सहसंयोजी बंध से अधिक होती है, सहसंयोजी बंध से अधिक होती है। आगे लिखिए, इस कारण यह सहसंयोजक बंध से दुर्बल होता है, इसी कारण यह सहसंयोजक बंध से दुर्बल होता है, इसी कारण की वजह से क्या होता है, सहसंयोजी बंध से क्या होता है, दुर्बल होता है। आगे देखिएगा, तीसरा टॉपिक डालेगा हाइड्रोजन, देखिए तीसरा टॉपिक लिखिएगा हाइड्रोजन और ए, इससे समझिएगा, हाइड्रोजन ए में लिखिएगा तीसरा टॉपिक, हाइड्रोजन ए में ए की विद्युत ऋणता जितनी अधिक होगी, की विद्युत ऋणता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोजन बंध उतनी ही आसानी से, हाइड्रोजन बंध उतनी ही आसानी से तथा उतना ही मजबूत बनेगा, तथा उतना ही
मजबूत बनेगा, मजबूत बनेगा। तो देखिए दोस्तों, ये थे इसके आपके 4 पॉइंट। ये जो लक्षण हैं हाइड्रोजन बंध के लक्षण थे, 4 लक्षण थे। चारों लक्षणों को मैं उम्मीद करता हूं आपने अच्छी तरह से नोट्स बना रहे होंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आपको पीडीएफ की व्यवस्था कराई जाएगी, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे चले जाएं और वहां पे जाके आपको मिल जाएगी, व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इन चारों लक्षणों के बारे में बहुत अच्छे से याद करना है आपको, और हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं और हाइड्रोजन बंध के लक्षण हो गया। कल पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन बंध के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन बंध के प्रकार। कल देखेंगे हाइड्रोजन बंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोजन बंध जो है उसके प्रकार भी तो होंगे, ये थोड़ी हाइड्रोजन बंध बन रहा है उसके लक्षण ही होंगे। हाइड्रोजन बंध के प्रकार, इसको देखेंगे हम कल। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें जिससे कि हम लाइव प्लेटफॉर्म पे आए और लाइव आपको पढ़ाया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।